हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिटी रिहैब, जहां हम बात करते हैं आपसे हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारियां की। और आज बहुत दिनों बाद मुझे मौका मिला है ये वीडियो बनाने का। और अ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। साथ ही वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो आपसे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो उम्मीद कर और आज की इस वीडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर भंवर सिंह ताखर, जो कि राजस्थान के पहले पीएचडी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आज की डेट में ये आईआईएस यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। साथ ही अपना एक फिजियोथेरेपी का हॉस्पिटल रिंगस टाउन में सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं, ये एकमात्र पहले फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने फिजियोथेरेपी सर्विसेज में एडमिशन की फैसिलिटी शुरू करी अपने हॉस्पिटल में। सो उसके लिए भी हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सर सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छी खासी प्रैक्टिस आप जयपुर में कर रहे थे काफ़ी सालों से, और बहुत पहले के बहुत सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप। ज़्यादा इंट्रो देने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, बट हमारी ऑडियंस के लिए, व्यूवर्स के लिए मैं आप सर के बारे में बता दूँ। सर इज़ अ वेरी सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट इन राजस्थान। तो काफ़ी सालों से आप जयपुर में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अचानक ये रूरल टाउन में जा कर के प्रैक्टिस करने का ये क्या आपको लगा कि आपको वहाँ जाकर सर्विसेज करनी चाहिए? देखो, जयपुर में आप जैसे लोग खूब हैं जो अच्छी सेवाएं दे रहे हो। मुझे एक पेशेंट के थ्रू मैं वहाँ गया था, कोई गांव से कोई पेशेंट आया था, तो ऐसी कंडीशन में थे कि वो गांव में रह के इलाज नहीं कर सकते थे। तो मेरे पास वो आए, बहुत हेड इंजरी का पेशेंट था और एक अटैक्सिया का पेशेंट था। तो उन्होंने थेरेपी की मुझे मुलाकात करी कि हम ये कैसे करवा सकते हैं, यहाँ जयपुर रह के रुकना आसान नहीं है। तो वो खंडेला गांव के थे। ऐसे धीरे धीरे वो मैंने मूड बनाया धीरे धीरे कि अब गांव के लोगों को कैसे अपनी सुविधा दी जाए। ऐसे ही हमारे एक और मिलने वाले थे, डॉक्टर साहब थे, उनके वाइफ को पैरालिसिस हो गया था। तो मैं गांव जाके सप्ताह में एक बार जाता था, 2 बार मेरे स्टाफ को साथ लेके जाता था। तो वो डेली वहाँ थेरेपी करके वापस अप डाउन जयपुर करते थे हम। तो उस दौरान ऐसा फील हुआ कि गाँव के लोगों को इस सुविधा से वंचित रह रहे हैं वो लोग, तो उनको क्यों नहीं गाँव में कोई सुविधा शुरू की जाए। तो वो जो पेशेंट थे, डॉक्टर साहब की वाइफ, वो चलने लग गए, अच्छे हो गए। तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल में एक जगह दे दी मुझे कि आप एक बिजली पानी का खर्चा आप खाली दे देना और ये स्पेस मैं आपके लिए दे रहा हूँ, तो आप इसको यूज़ करो और गाँव के लोगों की सेवा इससे हो जाए। तो ऐसे करते मैं वहाँ से जुड़ा। हर गुरुवार को मैं श्री माधोपुर जाने लग गया। ऐसे ही जो पेशेंट खंडेला का था वो बोले, साहब वहाँ माधोपुर आते हो, एक आप 2 घंटा खंडेला भी आओ। तो ऐसे करके मैं 2 घंटा मैंने एक पेशेंट देखने के लिए 2 घंटा खंडेला भी गया। यूँ करते करते धीरे 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 ऐसा लगा, एक रेनवाल का पेशेंट आ गया। तो वो बोले कि साहब हम बहुत जगह गए, डिस्क की दिक्कत है, और वो इतना अच्छा इम्प्रूव हो गया कि वो कई सालों से परेशान था। तो उन्होंने क्या किया, रेनवाल में एक कैंप लगाया धर्मशाला में। तो 300 लोग थे जिनको फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट थी उस कैंप में। तो वहाँ से मेरा मन ऐसा हुआ कि यार 300 लोग यहीं हैं और ये जयपुर जाके नहीं सकते, चोमू जा नहीं सकते, बड़े शहरों में नहीं जा सकते, तो क्यों ना अपन शुरू किया जाए। ऐसे करते करते मेरे मन में विचार आया और मैं श्री माधोपुर जो सेंटर रुख साहब का था वहाँ जाना शुरू किया मैंने। धीरे धीरे खंडेला भी गया, रेनवाल भी किया। तो मैं 4 जगह होता था, जयपुर, माधोपुर, खंडेला। और इन बिटवीन ऐसा हुआ कि मैं रोटरी क्लब के मेंबर से मिला। मैं क्या करता, मेरे दिमाग में ये था कि मैं गांव के लोगों को एजुकेट करूं फिजियोथेरेपी या फर्स्ट एड, एक जनरल हेल्थ के बारे में लोग कैसे जाने। तो मैंने स्कूलों में जाना शुरू किया। गांव के जितने भी स्कूल से, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 150 स्कूल से प्लस होगा, जहाँ मैं प्रार्थना स्थल पे जाके एक साथ सबको एक आधा घंटे का 1 घंटे का टाइम देता था कि हेल्थ को आप कैसे मेंटेन करो, कैसे अच्छा करो, कैसी बीमारियों से बचो। उससे मेरा इंटरेस्ट आया। तो एक स्कूल थी, नाम लेना चाहूँगा मैं, सीएससी स्कूल रिंगस में। उनके जो डायरेक्टर थे वो रोटरी से जुड़े हुए थे। उन्होंने मुझे बोला कि आप रोटरी क्लब के मेंबर बन के या रोटरी में हमें महीने में एक कैंप लगाते हैं, फ्री सेवा दे सकते हो क्या। मैं बहुत इस मामले में शुरू से मेरा माइंड था कि सोशल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने रोटरी के कैंपों में सेवा देना शुरू की। धीरे धीरे 2-3 साल में ऐसा बन गया कि माहौल की मुझे ये फील हुआ कि जयपुर में नहीं रह के मैं गाँव के लोगों की सेवा करूँ, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत समस्या आई थी, मान सकता हूँ इस बात को। गांव में रहने में लोग यही बोलते थे कि यार आप इतना पढ़ लिख के गांव में क्यों जा रहे हो। वही मेरा अगला सवाल था आपसे कि आपने बहुत कंटिन्यूटी में बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, फिर उसी टाइम में आपने पीएचडी कर लिया। उस टाइम पे पीएचडी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, आज भी है। तो इतनी सारी एजुकेशन लेने के बाद में हर
किसी के माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरा बेटा एक बड़ी जगह पे बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में काम करे, तो आपने उस चीज़ को छोड़ कर एक रूरल प्रैक्टिस को चुना। देखो, रूरल मेरा लगाव तो शुरू से गांव से था। शहर से दूर और अच्छा एक एनवायरनमेंट मिले, अच्छे लोग हैं जो आपकी इज्जत करें, आप सबसे मिलजुल सको, और ऐसे लोग जो आपको ये लग रहा है कि इनको थोड़ी सी सुविधा मिल जाए तो वो उस खर्चे से बच सके। जो शहर जाने के, मान लो एक थोड़े से दर्द के लिए, या बच्चा कोई अपंग है, जन्मजात है, या कोई पैरालिसिस हो गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, वो लोग डेली जयपुर जाके, बड़े शहर जाके इलाज नहीं करवा सकते। तो वो उनको कम पैसों में उनके घर पे सुविधा मिल जाए, ऐसा मेरा मानस था कि मैं जगह जगह मेरे सेंटर्स खोलूं। और वो मेरे शुरू से मेरे दिमाग में ऐसा बैठा हुआ था कि मैं गांव में सेवा करूं। परंतु ऐसा मुझे उन पेशेंट्स की वजह से ऐसा माहौल भी ऐसा बन गया कि मैं गांव की तरफ रुख कर लिया, और मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा कि सोशल सर्विस रियल है तो वो गाँव के लोगों में है। जितनी सेवा आप दे रहे हो उनको, उतना प्यार वो आपको देते हैं। तो ये था फील। बहुत बड़ी बात है। और फिजियोथेरेपी को रूरल में प्रमोट करने के लिए आपका बहुत बड़ा ये योगदान है, जिस चीज़ से हमारा फील्ड जो है आज, जो एक जनरल पॉपुलेशन भी है, जनरल ऑडियंस भी है, वो फिजियोथेरेपी को बहुत भली भांति जानती है। और हमें ज़रूरत है आपके जैसे और ऐसे फिजियोथेरेपिस्टों की जो रूरल टाउन्स में अपनी सर्विसेज दे करके बहुत एक ऐसे जनरेशन, ऐसी पॉपुलेशन तक पहुंचा जाए जो अभी तक इसमें अनटच्ड है, जो नहीं जानते हैं, जिनको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपने इतनी एजुकेशन लेकर के एक कॉरपोरेट जॉब को प्रेफरेंस ना देते हुए आपने सेल्फ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस को चुना। देखो, प्रैक्टिस का डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब तो ये नहीं है, आपका जज्बा होना चाहिए कि मुझे पेशेंट देखने हैं, पैसा कोई वैल्यू नहीं करता। तो मुझे ये था कि जितने मैक्सिमम लोगों से मैं मिल सकूं, उनके लिए कुछ कर सकूं, वो मेरा प्राइमरी एक उद्देश्य था। और वो गांव में ये हो सकता है कि सिटी में आपसे कम मिले, लोग कम मिलना जुलना हो, क्योंकि वो एक डिस्टेंस ज़्यादा बन जाती है एक आर्थिक और बीमारी को देख के जाए तो मुझे गाँव में ठीक लगा कि अपन बहुत दूर दूर तक फ्री कैंप लगा के, जागरूकता कैंप करके, या कोई रैली निकाल के हमने बहुत ट्राई करी फिजियोथेरेपी को गांव गांव में जानने के लिए, मैंने खूब ट्राई की। और वो अब ऐसा हो भी गया। एक टाइम था जब मैं जाता था तो पेशेंट्स को, लेडी पेशेंट्स जो गांव में होते हैं, उनका कुछ पहनावा ऐसा होता है कि वो शहर जैसे नहीं होता, तो उनको एक्सरसाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं बोलता था कि एक्सरसाइज करनी है, तो वो ये बोलते थे, नहीं साहब हमारे तो मशीन लगा दो, एक्सरसाइज हमसे नहीं होगी, ये हम तो खूब करते हैं, ऐसा उनका व्यू था। तो कुछ सालों में मैंने ऐसा चेंज किया उनको कि अब वही लेडीज़ पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं कि मशीन मत लगाओ, हमें तो एक्सरसाइज सिखाओ। वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया उनमें, वो उस पहनावा की वजह से वो वंचित रह रहे थे। वो तो धीरे धीरे उन्होंने ढाला कि ये पहनावा आप है आपकी जगह, इसको संभालो, लेकिन आप एक्सरसाइज के टाइम पर अपना जो पहनावा उसको थोड़ा शिफ्ट करके एक्सरसाइज पे जाओगे तो डेफिनेटली मशीन की जरूरत नहीं होगी, पैसे कम खर्च करके फ्री में मैं सिखा दूं, घर पे आप खुद कर सकते हो। ऐसा लोगों में एक माहौल बनने लगा। तो आज गाँव की लेडीज़ हैं, उनकी भीड़ लगती है कि साहब एक्सरसाइज करना है, जबकि वो पूरे दिन काम करती है, फिर भी बिलीव करते हैं कि एक्सरसाइज से मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अवेयरनेस आपने करी, तभी आज एक सक्सेसफुल आप प्रैक्टिस वहाँ पे कर रहे हैं रिंगस जैसे टाउन में। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे बहुत सारे सालों तक आपने जयपुर में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी आपने काम किया, तो यहाँ पे जो पेशेंट्स की जो क्लाइंटेज आप देखते थे, उनकी मेंटेलिटी, और मतलब कुल मिला के इजी लैंग्वेज में आपको बोलूँ तो यहाँ की प्रैक्टिस में और एक रूरल प्रैक्टिस में आपको क्या मेजर डिफरेंस आपको लगा आपकी प्रैक्टिस में? देखो, मोटा फर्क तो मैं कह सकता हूँ कि एक रिलेशनशिप का, कि सिटी में वो रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा था जो मैं गांव में देखने को मिला। ठीक, यहाँ पेशेंट आया, सिटी के लोग लिमिटेड बोलते हैं, लिमिटेड चलते हैं, सारा काम लिमिटेड लगा मुझे। यस यस यस। तो अब वो गांव में आपका पेशेंट आ गया तो आपसे खुल के बात करता है, उसी की भाषा में अपन बात, देसी भाषा में बात करें, उसको ये लगे। पहला काम तो उनको, सिटी के लोग क्या थोड़े से ज़्यादा एजुकेट होने की वजह से वो बीमारी को पहले से ही पढ़ के आते थे कि ये बीमारी है साहब, ये मशीन लगाना है, ये टेक्निक लगा सकते हो क्या। तो वो उनमें मुझे ऐसा लगता था कि पहले से ये पढ़ के आ रहे हैं, तो इनको एक्सप्लेन कैसे करें, क्या करें इनके साथ, कि वो चाह रहे थे कि हमको बस चुटके में पेन दर्द ठीक हो जाए। लेकिन गांव के लोग ये सोचते थे कि मेरे को दर्द किस वजह से हो रहा है। एक सबको बोलते हैं कि नस का दिक्कत हो गया, नस कुछ नहीं होती। उनको उस नस को समझाया मैंने कि वास्तव में नस होती क्या है। उनकी काउंसलिंग अच्छी करते हैं तो वो लोग इतना डेडिकेटली एक्सरसाइज पे आ जाते हैं कि वो कम खर्चे में बहुत हंसते खेलते ठीक हो रहे हैं। तो मुझे वो माहौल अच्छा लगा कि ये लोग कम खर्चे में अपन लोगों को कैसी सेवाएं दे सकते हैं। वो सबसे बेस्ट प्लेस रूरल मानता हूँ मैं। इसके अलावा काफ़ी चैलेंजेस भी आपको चैलेंजेस है फेस करने पड़े होंगे, क्योंकि शहर की प्रैक्टिस बहुत लिमिटेड कॉन्वर्सेशन, पेशेंट आया, आपने कंसल्ट किया, ट्रीटमेंट दिया, एंड पेशेंट
तो रूरल प्रैक्टिस में और जयपुर की प्रैक्टिस में आपको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े स्टार्टिंग डेज में? अभी तो चलो बहुत अच्छी आपकी देखो प्रैक्टिस है आगे। चैलेंजेस तो ये है, जयपुर सिटी अच्छी है, वहाँ आपको एसी की सुविधा मिल जाती है, ट्रांसपोर्ट अच्छा मिल जाता है, पेशेंट्स को भी मिल जाता है, हमको भी मिल जाता है। और एक बने बनाए प्लेटफॉर्म ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। गांव में आप एक छोटा सा आपको जगह मिलेगा, उसको आपको अच्छी तरह तैयार करो। वहाँ पेशेंट्स का ये समस्या है कि मैं आऊँ कैसे, मैं बुलाऊँ, दिन में 2 बार आना है, 1 बार आना है, तो उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है। बसें नहीं है, टाइम पर नहीं मिलती, साधन की अभाव होता है, तो वो लोग उससे वंचित रह रहे थे। गांव में ये समस्या थी, तो उनको अपन कैसे सेट करें कि आपको कम टाइम आना पड़े और बेनिफिट ज़्यादा मिले। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उनको सिखानी पड़े और वो उसका फ़ायदा उठाएं। चलो सर, बहुत अच्छी आपकी ये सोच है और बहुत डेडिकेशन के साथ आप वहाँ काम कर रहे हैं। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि जब आप जयपुर में अच्छा खासा अर्न भी कर रहे थे, नो डाउट आपने बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में काम भी किया, तो वहाँ जाने के बाद कोई आपको ऐसा रिग्रेट हुआ कि गलत डिसीजन ले ना लिया ना, मैंने? बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। मैं इसको रिग्रेट नहीं बोलूँगा, उसको अच्छा बोलूँगा कि मैं वहाँ जाके अच्छा कर पाया। अब मैं अमाउंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो अमाउंट मैं 2009 में जयपुर में लेता था, 2009, उससे कम अमाउंट अब 2024 में लेता हूँ गांव में रह के। और फिर भी मुझे भगवान की दया से सब कुछ अपने पास है, जो सुविधा अपन को जीने के लिए चाहिए होती है बेसिक, वो सब मिल जाती है। तो ऐसा तो फिर तो लालच का तो कोई बात नहीं है। सर देखो, आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ साथ में आप अब एकेडमिक्स में भी हैं और आईआईएस यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल की पोस्ट पे हैं। तो अभी एकेडमिक्स में आने के बाद आपने भी और मैं भी काफ़ी सालों से एकेडमिक्स में हूँ, तो हमने बहुत ही देखा है कि बहुत एक बड़ी लंबी चौड़ी पॉपुलेशन गांव से निकल के स्टूडेंट्स की फिजियोथेरेपी का कोर्स अभी कर रही है। तो उन यंग फिजियोज को, जो अभी आने वाली जनरेशन है या जो अभी लेटेस्ट पास आउट हो चुके हैं और जो गाँव से बिलोंग करते हैं, अपने छोटे टाउन से आते हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको एक उनकी प्रैक्टिस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और एक सक्सेसफुल करियर रन करने के लिए फिजियोथेरेपी में? देखो सबसे पहला तो यही है कि उनको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करने के बाद उनका खुद का एक वो होना चाहिए कि मुझे गांव में प्रैक्टिस करनी है, सिटी में करनी है। उनको अपन ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते कि आप गांव में अच्छा है गांव में करो। आपका मानस ऐसा है कि आप जिस बैकग्राउंड से आए हो, उस बैकग्राउंड को हेल्प करने के लिए आप कुछ चीज़ पढ़ी है, तो डेफिनेटली गांव में अच्छा स्कोप है लोगों की। उस मैं इसको पैसा प्लस सेवा दोनों मानता हूँ। पैसा तो ऑटोमेटिकली अर्न करोगे, जब सेवा करोगे किसी की तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला भी देगा और वो मरीज से भी आएगा। तो ये एम नहीं होना चाहिए कि मैं सिटी में बड़ा बन गया, अच्छी पढ़ाई कर ली तो मैं सिटी में ही काम करूँ। आपको गांव की पॉपुलेशन सिटी से ज़्यादा रहती है। और काफ़ी अभी बहुत सारे अनटच एरियाज हैं, जैसे कि आप रूरल में प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छे से मालूम है कि वहाँ के कितनी दूर दूर से आपके पास पेशेंट्स आते हैं, मतलब 20 किलोमीटर, 30, मैंने खुद देखा है। जब मैं बहुत बार आपके हॉस्पिटल विजिट किया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आपके पेशेंट्स आते हैं बहुत दूर दूर से, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। इनफैक्ट मुंबई से, बेंगलुरु से पेशेंट आपके यहाँ एडमिट हुए हैं। तो एक अनटच्ड एरिया है अभी भी बहुत सारे, और बहुत काफ़ी स्कोप भी है उन लोगों के लिए। तो उनको आप देखो किस नज़रिए से देखते हैं? उनको मैं तो ये चाहूँगा कि गाँव की जो, जहाँ जैसे पहले टेलीफोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, वहाँ अब इंटरनेट पहुँचा है, तो क्यों ना इसकी शुरुआत गाँव, अभी ये जो यंग फिजियोज है वो उस कॉर्नर में जाए जहाँ सुविधा नहीं है। और इसका स्कोप, आदमी दवाओं से बचना चाहता है, बड़े खर्चों से बचना चाहता है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो कि एक कुछ हद तक बहुत सारे ऐसे पेन हैं जिनको अपन बिना मोटी दवाई ऑपरेशन के छोटी छोटी एक्सरसाइज और मशीनरी से ठीक कर सकते हैं। तो वहाँ तक पहुँचा जाए और उनको उस कम कीमत में, जो गवर्नमेंट का भी ये एम यही है कि स्वास्थ्य हर घर तक पहुँचना चाहिए, स्वास्थ्य का लाभ पहुँचना चाहिए, तो वो हर घर स्वास्थ्य का लाभ तब पहुँच पाएगा जब यंग लोग गाँव में, ढाणियों में दूर दूर जाके और उस एरिया कवर करेंगे। सर बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया है। सर मेरा लास्ट सवाल है आपसे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप 2-3 लाइंस में क्या उनको गाइड करेंगे, जो लोग आना चाहते हैं, एडमिशन्स लेना चाहते हैं इस फील्ड में? देखो एडमिशन की बात तो ये है कि जो जिनको मेडिकल में इंटरेस्ट है और एक मानव सेवा का एक उद्देश्य उनको माइंड में दी है, ना कि पैसे कमा। लोग, कई लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर बन के पैसा खूब कमा लेंगे। पैसा अलग चीज़ है, सेवा अलग चीज़ है। माइंड में यदि आपको सेवा का जज्बा है तो मेडिकल फील्ड चुनो। मेडिकल फील्ड में भी खूब सारे ऑप्शंस हैं। आपको मेडिसिन लेस यदि ट्रीटमेंट देना है, फिर पेशेंट को ठीक करना है, तो फिजियोथेरेपी चुनना चाहिए। बहुत अच्छा स्कोप है। आप कोरोना में देख लिया होगा आपने, लोग आयुर्वेद की तरफ मुड़ गए, देसी नुस्खे अपनाने लग गए। वैसे ही फिजियोथेरेपी एक फ्यूचर है जो करना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बखूबी आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। और जिस हिसाब से आपने एक रूरल एरिया में जाकर के अपनी सर्विसेज दी हैं, लोगों को बेनिफिट किया है,
और लोगों को दर्द से मुक्ति दिलाई है। उसके लिए मैं पूरी फिजियोथेरेपी कम्युनिटी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे ही आप जागरूकता, फिजियोथेरेपी की जागरूकता को बढ़ाए रखें और जिन लोगों के पास फिजियोथेरेपी नहीं पहुंची है उनके पास पहुंचाने का काम करें। और आगे आपसे कुछ और विषयों पर बात करेंगे। उस तब तक के लिए सर थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सभी के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।